चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले कौन सा करेंगे 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। तो शांता कोई इंडस्ट्री चलाती है जो किसकी शेप में है, एक क्यूबॉइड की शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए हाफ सिलेंडर, और जिसके ऊपर क्या है, एक हाफ सिलेंडर है, यानी सिलेंडर को बीच में से काट के जो शेप बनती है वो लगा रखा है ऊपर। इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर, अगर जो शेड है नीचे से क्यूबॉइडिकल उसकी अगर बेस 7 मीटर एंड 15 मीटर हो, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, और उस क्यूबॉइड की हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि इस शेड के अंदर कितनी वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर होल्ड की जा सकती है। एंड फर्दर सपोज द मशीनरी इज इन द शेड ऑक्यूपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब, और इसके अंदर कोई मशीन रखी हुई है जिसने कितना स्पेस घेर रखा है 300 मीटर क्यूब घेर रखा है। कोई मशीन है और वो कितनी स्पेस में रखी हुई है 300 मीटर क्यूब। एंड देर आर 20 वर्कर्स, और उसके अंदर 20 वर्कर भी हैं, ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज, और एक जो वर्कर है उसका स्पेस, उसने कितना स्पेस घेर रखा है 0.08 मीटर क्यूब। तो इसी तरह कितने वर्कर है 20 स्पेस ऑन एवरेज। देन हाउ मच एयर इन द शेड। तो इन जो मशीनरी है और जो वर्कर है इनको हटाकर अब कितनी एयर बचेगी ये फाइंड आउट करना है इस शेड के अंदर। तो देखो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएँ 7 मीटर गुणा 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिसमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। और पाई की वैल्यू क्या रखनी है इसके अंदर 22/7 जो इसके अंदर मेंशन कर रखी है। तो इसका डायग्राम दे रखा है और डायग्राम हम बनाते भी हैं। देखो तो मैंने ये डायग्राम पहले से तैयार कर रखा है। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, यानी क्यूबॉइड की 15 मीटर, ये दे दी 15 मीटर, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है अपने को 8 मीटर। हाइट यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक, और ये लेंथ होगी। और जो इसकी ब्रेथ है यानी इसकी चौड़ाई वो कितनी दे रखी है 7 मीटर, ये 7 मीटर होगी। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट कौन सा होगा, यहाँ ये सिलेंड्रिकल हाफ सिलेंडर होगा। तो अगर सिलेंडर को ऐसे खड़ा कर दें, जैसे ये सिलेंडर है कोई, इसको बीच में से काट के ऐसे इसके ऊपर रख रखा है, अगर इस सिलेंडर को खड़ा कर दें तो ये वाली हाइट ये खड़ी हो जाएगी, तो यानी ये हाइट ऐसे हो जाएगी। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, ये भी 15 है। तो इसके अंदर पजल मत होना, देखो ये 15 दे रखी है, ये क्या दे रखी है इसकी लेंथ क्यूबॉइड की, और अगर इसको खड़ा करेंगे तो ये सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। और ये 7 क्या दे रखा है, देखो ये सर्कल था, ये इसका टॉप है यानी सिलेंडर का, तो इसको हाफ काट लिया तो ये सेमी सर्कल बन गया, तो इसका डायमीटर हो गया, ये 7 क्या होगा इसका डायमीटर हो गया। तो और रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। तो रेडियस भी पता लग गया सिलेंडर की और सिलेंडर की हाइट भी, और क्यूबॉइड की तो डायमेंशन दे ही रखी है 7, 8 और 15। तो सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं कि लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है अपने को 15 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर। मीटर में सॉरी सारी डायमेंशन ये मीटर में ही है, पहले मैं सेंटीमीटर बोल गया, 8 मीटर। और ब्रेथ कितनी दे रखी है, बी दे रखी है अपने को 7 मीटर। और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होगी 7/2, क्योंकि डायमीटर कितना है 7 है, तो रेडियस कितनी होगी 7/2। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड।
सबसे पहले करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के ऊपर एक शेड लगा हुआ है, किस टाइप का, मतलब हाफ सिलेंडर लगा हुआ है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी हाफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस 1/2 इंटू 1/2 क्यों किया, तो कंप्लीट वॉल्यूम का कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है। तो ये हाफ सिलेंडर लगा हुआ था इसलिए हाफ कर दिया इसका, यानी वॉल्यूम का हाफ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब इसका फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²। ये कंप्लीट का वॉल्यूम होता है, कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इसका हमने हाफ कर दिया, तो यानी ये हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h डिवाइड बाई 2। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 इंटू 8 इंटू 7, ये उल्टी सीधी हो गई। देखो H कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और B कितना दे रखा है, 7, प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7, और R कितना है, R हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया क्योंकि डायमीटर क्या दे रखा है, 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2, और 7 R का स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2, और H अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, वही 15 मीटर, 15। तो देखो अगर 15 से 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 15 8 कितने होते हैं, 120 इंटू 7 प्लस, देखो 7 से 7 काट दिया, 2 से 11 काट दिया, 11 दूनी 22 होते हैं, तो ऊपर क्या बच गया, 11 इंटू 7 इंटू 15, 11 इंटू 7 इंटू 15, और नीचे 2 2 जा 4। तो 120 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 7 84, और 1 0, प्लस 11 और 7 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 11 7 77, और इंटू 15, और डिवाइड बाई, मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर ली ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखो 15 7 105, 10 15 7 105, और 10 115, डिवाइड बाई 4, और साथ में क्या है 840 प्लस। अगर इसका सम करेंगे 840 प्लस, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। देखो 840 प्लस डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 8 32, 3 और 4 8 32.75, 1155 को 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 288.75। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 840 प्लस 288.75 का, तो ये आ जाएगा 1128 और 0.75 मीटर क्यूब। तो ये तो आ गया अपने इस हाफ सिलेंडर के अंदर, और जो क्यूबॉइडिकल शेड है नीचे वाला पोर्शन है इसके अंदर कंप्लीट के अंदर कितनी वॉल्यूम आ सकती है 1128.75 मीटर क्यूब। तो इसके अंदर आगे मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर वर्कर भी है 20 और एक मशीन भी रखी हुई है। तो सबसे पहले उस मशीन और वर्कर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और बाद में इसमें से माइनस करते हैं, तो जो बचा हुआ एयर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो क्या करेंगे अब, नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड, तो देखो इससे आगे यहाँ करते हैं, नाउ लेफ्ट वॉल्यूम कर देते हैं। देखो इन
सेड। तो कितनी बचेगी, तो टोटल वॉल्यूम यानी टोटल आयतन माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीन ऑफ, ये आएगा नहीं, थोड़ा अच्छे से लंबा ज़्यादा हो गया। देखो लेफ्ट वॉल्यूम कितनी बच जाएगी, वॉल्यूम इनसाइड निकाल लेते हैं। देखो कैसे, टोटल वॉल्यूम माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मशीन, ये एम से मैंने मशीन लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ मशीन प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर। वॉल्यूम ऑफ साइड कैसे बचेगी, टोटल वॉल्यूम जो हमने निकाली ये माइनस वॉल्यूम ऑफ, इसके अंदर एक जो जैसे मशीन रखी हुई ये, और जो 20 वर्कर ऐसे ऐसे, तो उनका सबका वॉल्यूम। एक वर्कर का वॉल्यूम कितना दे रखा है अपने को, 0.08। एक वर्कर का वॉल्यूम दे रखा है 0.08। तो ऐसे ऐसे 20 वर्कर है तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम इंटू 20, तो ये हो गया 1.8 दूनी 16, तो ये हो गया 1.6। तो यानी 20 वर्कर का वॉल्यूम कितना होगा, इसको साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1.6 मीटर क्यूब। तो देखो इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना आया था अपने पास, 1128.75 माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीन कितना दे रखा है अपने को, 300 मीटर क्यूब दे रखा है। एक मशीन रख रखी है जिसका वॉल्यूम कितना है 300 मीटर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर कितना आया अपने को 1.6। तो 1128.75 माइनस कितना हो जाएगा, 300 और 1.6 ऐड करेंगे तो 301.6। अब 1128.75 में से 301.60 माइनस करेंगे कितना आएगा, इसमें से ये माइनस करके देखना आप खुद, तो कितना आएगा 827.15, और साथ में यूनिट क्या है मीटर क्यूब। तो अब जो फिलहाल इसके अंदर वॉल्यूम बच गई, यानी जो वर्कर का और जो मशीन रखी उसका वॉल्यूम माइनस करने के बाद कितनी वॉल्यूम बची है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी बची है इसके अंदर 827.15। तो देखो इसको माइनस कर लेना, 1128.75 में से 301.6 माइनस करोगे तो, चलो करके दिखाता हूँ। अब 1128.75 में से कितना माइनस करना है, 301.60। देखो 5, 7 में से 6 गया 1, 8 में से गया 7, 2, और 11 में से 3 गया 8। तो ये अपना 827.15 मीटर क्यूब इसका आंसर है। यही हम अपने को पूछ रहा था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे 6। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेज एज शोन इन फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो ग्लास का डायमीटर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। और इसका जो बॉटम है वो कैसा है, एक हेमिस्फेयर टाइप का जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, जो कि जो ग्लास है उसकी कैपेसिटी घटा देता है। यानी देखो ये ग्लास है नीचे वाला जो इसका बेस हो गया, और ये इस डिज़ाइन का है, तो इसका मतलब इतनी दूरी के अंदर तो कोई जूस वगैरह इसके अंदर डाल नहीं सकते, इसके साइड में आ सकता है और यहाँ आ सकता है। तो ये ऐसे उठा हुआ भाग है। विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। कंप्लीट ग्लास की हाइट कितनी दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो इसके अंदर कितना जूस हम डाल सकते हैं वो पूछ रहा है इसके अंदर, यानी कैपेसिटी पूछ रहा है। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता
आभासी यानी जो प्रतीत होती है अपने को, जो दिखाई देती है। तो गिलास की आभासी धारिता, धारिता क्या होती है, कैपेसिटी, तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। और इसके अंदर पाई की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है, कितनी लेनी है, 3.14। इसका डायग्राम दे रखा है आकृति 13.13। तो सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार करते हैं। ये गिलास दे रखा है कोई, ये गिलास ऐसे उभरा हुआ है, यानी जितनी दूर में उभरा हुआ वहाँ तो जूस नहीं डाल सकते। और ये क्या होगी इसकी रेडियस, और ये क्या होगी गिलास की हाइट होगी। कंप्लीट हाइट कितनी दे रखी है अपने को, 10 यूनिट क्या है इसकी साथ में, 10 सेंटीमीटर में। और इसकी डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा 5। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होगी 5/2। रेडियस भी होगी 5/2 और इसका हाइट भी होगा। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले तो इसके अंदर विदाउट इसके जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर कितना जूस आ सकता है, क्या निकालेंगे। अगर मान लो ये जो उभरा हुआ पार्ट है यानी जो हेमिस्फीयर है इसके पेंदे में, इसके बेस में, अगर ये नहीं हो तो इसके अंदर कितना जूस आ सकता है, और ये होने के बाद कितना कम जूस आ सकता है, तो वो फाइंड आउट करने के बाद लास्ट में इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, इस पोर्शन में बच जाएगा। ये आउट करने के बाद यानी ये माइनस करने के बाद हेमिस्फीयर माइनस करने के बाद, तो देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, ओनली सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r²h। और अब की बार पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। तो देखो पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14। यहाँ पॉइंट था, मैंने पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2। तो नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, इनटू रेडियस कितनी है, 5/2। तो 5/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर है और 5/2। हाइट कितनी है, 10, जो हमने दे रखी है हमको। तो देखो अगर 2 को इससे काटूंगा मैं, 2 1 जा 2, तो कितने पे कटेगा, 157। अब एक बार आप काट के देखना, तो क्या बच गया, 157 इंटू, और एक 2 और बच गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 157 और 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 और 5 125। तो कितना आ गया, 157 इंटू 125 और डिवाइड बाई 100। तो कितना आ जाएगा ये, 157 और 125 की मल्टीप्लाई करेंगे, आप खुद करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 157 और 125 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 196 और 25। अब आप अपनी रफ कॉपी के अंदर करके देखना ये, ताकि अच्छे से ध्यान हो जाए। देखो 196 और 25 डिवाइड बाई 100। अब 100 को डिवाइड कर देंगे या 100 हटा देंगे, तो ये 2 0 हटाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ गया, गिलास का वॉल्यूम कितना आ गया, 196.25 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो ओनली विदाउट इसके हेमिस्फीयर यानी बिना हेमिस्फीयर के वॉल्यूम कितना आ गया, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना है। ये इसमें तो इतना पार्ट कवर रखा है, या तो जूस आ ही नहीं सकता। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³ तो कैसे करेंगे, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 थी, डिवाइड में 100 कर दिया मैंने पॉइंट हटा के, और इंटू r कितना लेना है, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, क्योंकि r की पावर 3 है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया,
ये पहले ऊपर भी किया था सेम मैंने, ये 2 से 157 को डिवाइड कर दिया, ये 314 को 157 पे डिवाइड हुआ है, और ऊपर कितना बच गया 157 इंटू 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जैसे ऊपर किया था 5 की 3 टाइम 125 इंटू 125 और डिवाइड बाई 100 इंटू 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 157 और 125 की मल्टीप्लाई करके कितना आया था 19625, यानी 19625, 196 और 25 डिवाइड बाई 100 को चलो काट देते नीचे से, तो ये 100 को मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया और नीचे क्या बच गया 6। अगर 196.25 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक बार डिवाइड करके देखना, तो ये आएगा 32.71 और सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ गया। अब देखो, अब ये क्या करेंगे, इसके अंदर ये बना दिया इसने, इसके पेंदे में ये है, तो अब गिलास के अंदर कितना जूस आ सकता है, तो क्या करेंगे कंप्लीट जो जूस आता था यानी कंप्लीट गिलास का वॉल्यूम माइनस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो इस एरिया के अंदर ये इतना जूस आएगा। तो देखो इसको करते हैं, तो क्या लिखेंगे एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कैसे करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया था अपने को, अपने पास 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 32.71। 196.25 में से 32.71 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 163.54। ये मैंने पहले से किया हुआ टाइम बचाने के लिए, तो आप एक बार करके देखना। 196.25 में से 32.71 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या इसका क्या मतलब हो गया, यानी जो हेमिस्फेयर के नीचे जो उभरा हुआ भाग है, हेमिस्फेयर लगाया हुआ है नीचे गिलास का जो डिज़ाइन है, इसको इसके अलावा कितना गिलास में कितना वॉल्यूम है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर भी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे 7। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। एक खिलौना जो नीचे से तो कैसा है एक हेमिस्फेयर और उसके ऊपर क्या है कोन। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर। यानी जो कोन है उसका बेस और जो हेमिस्फेयर उसका टॉप को दोनों को आपस में जोड़ रखा है या चिपका रखा है, और उनका डायमीटर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो इस खिलौने का वॉल्यूम क्या होगा। इफ़ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, अगर एक बेलन इसके चारों ओर हो तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो इस बेलन का आयतन और जो खिलौना था उसके आयतन का डिफरेंस क्या होगा, और पाई की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है 3.14। तो इसका हिंदी में देखो क्या दे रखा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, ये ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम नहीं दे रखा, इसका डायग्राम तैयार करते हैं। देखो क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले एक को वो हेमिस्फेयर दे रखा है,
ये क्या हो गया, हेमिस्फेयर का टॉप। इसके ऊपर एक कोन रख रखा है, ये बन गया कंप्लीट खिलौना। एक तो पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा इन दोनों का, और आगे क्या कह रहा है, इसके बाहर के चारों ओर एक सिलेंडर है या सिलेंडर से ढक रखा है इसको, तो क्या करें, एक बार डायग्राम थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखो ये डायग्राम हो गया, ये क्या होगी इसकी रेडियस, और ये क्या होगी कोन की हाइट। तो कंप्लीट हाइट कितनी दे रखी है इसकी, डायमीटर दे रखा है इसका 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 4/2 यानी 2 हो जाएगी। तो रेडियस कितनी होगी 2। अगर हेमिस्फेयर की रेडियस 2 है तो हाइट भी 2 हो जाएगी, यानी ये भी 2 होगी यहाँ से यहाँ तक। और इसकी कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो देखो 2 ये होगी और 2 ये होगी, क्योंकि रेडियस 2 है तो हाइट भी हेमिस्फेयर की 2 हो जाएगी। तो 2 और 2 4, यानी इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 4 होगी और रेडियस 2। तो देखो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, इसका सिलेंडर का। एक बार अलग से सिलेंडर का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। इसकी रेडियस कितनी है सिलेंडर की 2 और हाइट 4। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, πr²h। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है अपने 3.14। तो 3.14 हो गया, तो इसके पॉइंट हटा देते हैं और नीचे डिवाइड में क्या कर दिया 100 कर दिया। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 2, 2 टाइम आर इंटू एच कितना हो जाएगा 4। तो देखो 314 इंटू 2 2 जा 4 और 4 पहले से था। इसकी स्टेप वाइज स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखो तो 4 4 जा 16 और 16 की और 314 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी 314 और 4 4 जा 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5024 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 2 0 काट दें तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, नीचे 2 0 है तो 50.24 और ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये तो ओनली सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होगा, यानी इसके ऊपर क्या था, नीचे तो हेमिस्फेयर था और ऊपर कोन था। तो नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। ये तो लिख ली इसके फॉर्मूले। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर भी 1/3 और इसके अंदर भी 1/3, तो क्या बाहर क्या ले लेंगे
1/3, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी, तो इंटू पाई, आर स्क्वायर है मिनिमम, और इसके अंदर आर क्यूब है तो बाहर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया, एक तो आर 2 बच गया और एक आर 2r प्लस यहाँ क्या बच गया h, ये कॉमन लेने के बाद 2r प्लस h इसके अंदर बच गया। तो देखो इससे आगे यहाँ करते हैं 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रख दें 3.14, तो यानी 314 रख दी और डिवाइड कर दिया 100 क्योंकि पॉइंट हटा दी मैंने, इंटू रेडियस 2 दे रखी है रेडियस, तो 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 पहले से था और एक r दे रखा, r की वैल्यू कितनी है, रेडियस 2 है, प्लस h की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ क्या है, कोन है, साथ में किसको ऐड कर रखा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। h कौन सा लेंगे यहाँ पर, यानी लिख देता हूँ यहाँ पर हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 2, कोन की हाइट कितनी दे रखी है 2, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी 4 तो यहाँ पर क्या लेनी है, हाइट ऑफ कोन लेनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं ना, तो हाइट ऑफ कोन लेनी, तो हाइट ऑफ कोन क्या है 2 दे रखी है, तो ये कितनी आ गई 2। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 4 मत कर देना ये कि यहाँ कहीं h की जगह 4 ही रख दें, 4 रखेंगे तो गलत आएगा क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की हाइट क्या है, वो कोन की 2 दे रखी है, इक्वल टू 1/3 इंटू 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 6, तो इंटू ब्रैकेट को सोल्व कर दिया 6 आ गया, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना आएगा, इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 314 की और 8 की, 314 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2512, यानी 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 11 1 और 8 थे 24 और 1 25 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से पॉइंट हटा दें क्या आएगा 25.12, कितना आ गया 25.12 आ गया, तो ये किसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो अब देखो डिफरेंस पूछ रहा है ये, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, वी से वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया था अपने, वॉल्यूम ऑफ 50.24 माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना आया है 25.12, अगर 50.24 में से 25.12 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, हाफ हो गया, इसका मतलब 25.12 और साथ में यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अलग अलग कितना आया है, वॉल्यूम ऑफ टॉय 25.12 आया है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया है 50.24 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका आंसर है 25.12 इसका डिफरेंस। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 6 और 7। अब क्या करेंगे, स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।